जय श्री कल्कि माधव ऋषि जगन्नाथ। मैं हूं आपका अपना भाई, बंधु, मित्र, सखा और कल्कि भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आपने आज हमारी यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में देखा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अब तक की सबसे बड़ी हमारे चैनल पर जो खुलासा वीडियो यूट्यूब इतिहास की होने जा रही है, वो आज होने जा रही है। तो जुड़े रहिए, अंत तक इस वीडियो को देखें, स्किप ना करें। 4 पक्के प्रमाण एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर, जो व्यक्ति हमने खोज निकाला है और जो कली पुरुष हो सकता है, उसकी 99% संभावना हम व्यक्त कर सकते हैं। मुझे क्लू मिला और इस क्लू के द्वारा मैंने इस व्यक्ति की कुंडली खंगाली और उसकी कुंडली खंगालने के बाद 4 ऐसे पक्के ठोस एविडेंस मिलते हैं जिससे संभवतः ये कली पुरुष साबित हो सकता है। व्यक्ति कौन है, व्यक्ति मतलब कहाँ रहते हैं, इनकी पूरी आज जानकारी निकालेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं व्यक्ति कौन है। तो ये व्यक्ति जो हैं, इस समय के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी की बेटी के पति, यानी इनके दामाद हैं। इवांका ट्रंप जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की बेटी हैं और इनके पति जो हैं जेरेड कुशनर जो हैं, ये हैं। तो जेरेड कुशनर के बारे में कुछ जो है इन्फॉर्मेशन, पहले तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो जानते हैं। इनका जन्म 10 जनवरी 1981 को हुआ था। इस समय ये अमेरिकी व्यापारी हैं, निवेशक हैं, पूर्व सरकारी अधिकारी भी रहे थे। अच्छा, ये इवांका ट्रंप के पति हैं और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं। इनके पिता जो थे वो चार्ल्स कुशनर 2005 में अवैध अभियान चलाने, कर चोरी करने, गवाह में छेड़छाड़ करने और 18 आपराधिक विभिन्न मुकदमों में दोषी ठहराए गए थे और उसके बाद इन्होंने अपने पिता की कंपनी संभाली थी। होता क्या है भाई, 2020 में ट्रंप साहब ने जो है इनके पिता के सभी आरोपों को, मामलों को जो था वो बरी कर दिया। 2017 में ये जो है ट्रंप के जो है वरिष्ठ सलाहकार बने। जो जेरेड कुशनर हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के वरिष्ठ सलाहकार बन गए। डोनाल्ड ट्रंप पर जो है नेपोटिज्म का आरोप लगा कि इनको जो है आप लेकर के आए हो। 2020 में इजराइल और अरब देशों के बीच अब्राहम समझौते पर उन्होंने हस्ताक्षर कराए, जो बहुत बड़ा प्रूफ है। कोविड-19 के दौरान भी इन्होंने वैक्सीन विकसित करने, चिकित्सा आपूर्ति में लीडरशिप करने का रोल प्ले किया है और ऑपरेशन वार्प स्पीड के संस्थापक बोर्ड के सदस्य के रूप में ये काम करते रहे। अब ये कुशनर जो भाई हैं, इनकी कंपनी का जो ऑफिस है वो 5th एवेन्यू में है, 2007 में स्थापित किया गया था। और जो इनकी कंपनी के ऑफिस का जो बिल्डिंग में नंबर है वो है 666, जो 5th एवेन्यू में स्थित है। और ये कई सीक्रेट मिशन में लगे हुए हैं, इन पर आरोप भी लगे हैं। इन्होंने कई अपराधियों को, जो वाइट कॉलर अपराधी थे, उनको जो है क्षमा कराने का कार्य किया। तो काफ़ी सारे विवादित ये लंबे समय से रहे हैं। तो ये तो हो गई बात इनकी बेसिक जानकारी की। अब आते हैं कि कैसे सिद्ध होगा कि ये व्यक्ति ही जो है कली हो सकता है। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जेरेड कुशनर जो है वो एक यहूदी व्यक्ति हैं, ये ज्यूस हैं। तो यहूद, और इन्होंने इवांका ट्रंप जो इनकी वाइफ हैं उनको भी 2009 में यहूदी धर्म में ग्रहण करवा दिया, यहूदी धर्म को। तो ये मान सकते हैं कि ये बोला क्या था कि जो दज्जाल आएगा वो यहूदी होगा। तो पहला पॉइंट बिल्कुल कॉपी टू मैच करता है। दूसरी बात फिर जो इनकी निकल के आती है कि इनका पारिवारिक जो इतिहास रहा है परिवार का, वो आपराधिक रहा है। इनके पिता खुद 18 आपराधिक आरोपों में दोषी ठहराए गए थे, उसके बाद जो है इनको जो है बरी करा दिया गया ट्रंप सरकार द्वारा। अच्छा, तो ये दूसरा जो है, और इनके ऊपर भी काफ़ी सारे आरोप लगते रहते हैं। ये जो है कई आरोपों में वाइट कॉलर अपराधियों को माफ़ कराने की जो है इन पर आरोप लगे हैं। तो दूसरा पॉइंट ये मिलता है। तीसरा पॉइंट ये है कि जो इनका ऑफिस है कंपनी का, वो 5th एवेन्यू में है, जो 2007 में स्थापित किया गया। और उसका नंबर क्या है इनके ऑफिस का? 666, जो बिल्डिंग में। तो जो 666 जो 5th एवेन्यू में इनका नंबर है, ये 666 को आप देखेंगे, 666 को, ये जो है शैतान का नंबर है, एंटी क्राइस्ट का नंबर है, कली पुरुष का नंबर है, दज्जाल का नंबर है। तो ये बहुत बड़ा एक इनके ऊपर चौंकाने वाला खुलासा। मैंने खुद उसको जब देखा कि मैं भी एकदम चौंक गया, शॉक्ड रह गया मैं कि भाई तो वाकई में बहुत बड़ा जो है एविडेंस मिलता है। फिर चौथी चीज़ जो निकल के आई है वो ये कि बोला जाता था कि दज्जाल जो है वो अरबिक देशों और जो है इज़राइल के बीच में समझौते कराएगा। और ये बहुत सारे मालिका रिसर्चर्स भी बोल रहे हैं। तो ये व्यक्ति पहले ये सब करवा चुका है। अरब देशों और इज़राइल के बीच इन्होंने अब्राहम समझौता करवाया था, उस पर साइन इन्होंने करवाए थे। तो अब्राहम समझौता 2020 में हुआ था, उसके ये सूत्रधार रहे थे।
और आगे भी ये माना जा सकता है कि जब इजराइल पर कोई बड़ा अटैक होगा तब ये व्यक्ति मुख्य भूमिका में आएंगे और यही व्यक्ति जो है आगे जा कर के जो है फिर से मध्यस्थता करवाएंगे अरबी कंट्रीज़ और इजराइल की, और ये फिर उस समय जो है बहुत जो है फेम पाएंगे और जो भी चीज़ें आगे होंगी। तो ये 4 जो है बड़े पॉइंट हमें मिले। एक तो यहूदी होना, दूसरा इनके पारिवारिक की आपराधिक छवि और इन पे आरोप लगना, इसके बाद 666 जो नंबर है ऑफिस का वो होना, और अरब देशों और इजराइल के बीच जो समझौते वाली बात हो रही है वो। तो ये 4 पॉइंट बहुत ही पक्के ठोस प्रमाण जो है इनके ऊपर लागू होते हैं। आगे आने वाले समय में और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें कि क्या यही कली है या नहीं। हम अपने चैनल के द्वारा कोई ऐसा दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ जो हमें पॉइंट मिले थे, जो हमें तर्क मिले थे वो हमने आपके सामने प्रस्तुत किए। और इस व्यक्ति को आप जो है नोटिस में रखिए, आगे गतिविधियों को नोटिस में रखिए, इजराइल क्या कर रहा है, इजराइल और अरबी देशों के बीच में क्या चल रहा है। यहीं से जो है मेन कली तक हम पहुँचेंगे। ये सारे मालिका रिसर्चर्स भी बोल रहे हैं, सारे कल्कि भगवान के जो यूट्यूब चैनल हैं वो भी बोल रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे भी ये लगता है क्योंकि जो उनकी अलक्सा मस्जिद है वहाँ के कुछ लोग और जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनके द्वारा सुनने में आया, और यही चीज़ जो है जो लाल बछिया की बलि वाली बात हो रही है, जो जूस लोग जो है एक परंपरा निभाते हैं, वहाँ से भी ये बात निकल के सामने आ रही है कि जो कली होगा वो दज्जाल जो आएगा वो यहूदी धर्म से होगा। तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं, अभी जो है 100% सत्य सामने आ जाएगा कुछ ही दिन के अंदर। मेरे हिसाब से बहुत अधिक लगेगा तो 6 महीने के अंदर सारी चीज़ें हमारे सामने आने वाली हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कमेंट बॉक्स में जय श्री कल्कि माधव और अपने आराध्य का नाम अवश्य लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी प्रकार भगवान कल्कि के बारे में, उनके अवतार के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में और भविष्य मालिका के बारे में, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग और सनातन धर्म के बारे में वीडियोज़ लाते रहते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए। जय श्री कल्कि माधव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री सत्यनारायण, जय श्री अनंत माधव।